नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि समय से पहले बाल सफेद क्यों हो जाता है। अब हम अभी बूढ़े तो हुए नहीं, हम बहुत यंग है, हम बहुत ज्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारे बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो आखिर मैं ऐसा क्या कर रही हूं, या फिर मैं ऐसा क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं जिसकी वजह से मेरे बाल सफेद हो गए हैं। तो यहां पे देखिए कि जब बाल समय से पहले, यानी कि अभी जवानी है, बुढ़ापा आया नहीं है, लेकिन समय से पहले बाल आपके सफेद हो गए हैं, उसी को हम बोलते हैं प्री मिच्योर। मिच्योर आप हुए नहीं है, लेकिन आपका बाल मिच्योर हो गया है, सफेद हो गया है, मिच्योर से भी आगे ही है वो, ठीक है। तो प्री मिच्योर ग्रे हेयर। अब हमने ग्रे क्यों लिखा, हमने व्हाइट क्यों नहीं लिखा? बाल तो सफेद है और सफेद को अंग्रेजी में हम व्हाइट बोलते हैं, क्योंकि जो बाल है वो कुछ हल्का सा सफेद होता है, हल्का मटमैला कलर का होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ग्रे शब्द का उपयोग करते हैं। तो समय से पहले जो बाल है वो कुछ सफेद हो गए, कुछ हल्के से ग्रे टाइप के हैं, कुछ काले हैं बाल, तो तीनों का मिक्सचर है बाल में। लेकिन जो हमारी एज है वो भी बहुत कम है, बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि या तो दो चीजों की वजह से, पहला क्या, पहला या तो पॉल्यूशन की वजह से आपके बाल सफेद हो जाते हैं समय से पहले, दूसरा हार्मोन्स में चेंज होने की वजह से। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों कारण के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो उन रीजन की हम बात करेंगे। अब कैसे ठीक होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉलेज आपको डीपली होना चाहिए, है ना, कोई भी चीज का। अगर मैं आपको बताऊं तो बॉडी में 3 पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब क्या है, हमारा जो कलर स्किन का वो कैसा है, किसी का सांवला होता है, जैसे कि मेरा सांवला है, किसी का बहुत ज्यादा व्हाइट होता है, किसी का एकदम हल्का सा डार्क कलर का होता है, किसी का बीच वाला होता है, एकदम गेहुआ रंग होता है। तो जो बॉडी का कलर है वो कैसे निर्धारित होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। बाल किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ज्यादा डार्क ब्राउन है, तो वो कैसे होता है, वो भी पिगमेंट के द्वारा। तो हमारे बॉडी में मेन 3 पिगमेंट पाए जाते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा खून लाल होता है। सबका खून लाल होता है, किसी किसी का हल्का सा ज्यादा गाढ़ा भी होता है, ठीक है। दूसरा होता है कैरोटीनॉइड। अब इसकी वजह से आपका जो बाल है वो भी बढ़ता है, साथ में जो आंखों का रंग है वो किसी का भूरा है, किसी का नीला है, किसी का बिल्ली के जैसा है। तो गाना भी बन जाता है, नीली नीली आंखों वाली, बनता है ना। तो यहाँ पे क्या हो कि अगर जो आपका आंख है, सफेद भाग के अंदर में जो आपकी पुतली है, उसका रंग कौन डिसाइड करता है? बॉडी में एक पिगमेंट है जिसका नाम है कैरोटीनॉइड। अब समझ में आया कि नीला आंख क्यों होता है, बिल्ली जैसी आंखें क्यों होती है, क्योंकि बॉडी में कैरोटीनॉइड होता है। और यही आपके शरीर में आपके बाल के ग्रोथ को और आपकी आंखों के रंग को डिसाइड करके रखती है कि हाँ भैया इसका रंग नीला होगा, इसका रंग भूरा होगा। अब डिपेंड किस पे करता है? आपके मम्मी और पापा पे, क्योंकि ये जेनेटिक आपके बॉडी में गुण आते हैं। तीसरा क्या है? मेलानिन। अब इसकी वजह से हमारे बाल का रंग डिसाइड होता है, आखिर बाल काला होगा, गोल्डन होगा, या फिर बाल व्हाइट हो जाएगा, या फिर आपके बॉडी में जो बाल है वो फिर ज्यादा ब्लैक होंगे, या फिर हल्के से ब्राउन कलर के होंगे, या फिर आपका जो बॉडी का कलर है या फिर फेस का रंग है वो गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, कैसा भी रंग हो, कौन डिसाइड करेगा? आपके बॉडी में एक पिगमेंट जिसका नाम है मेलानिन। अब हम ऐसा मानते हैं कि 2 चीजों की वजह से दिक्कत होती है बॉडी में, पॉल्यूशन और हार्मोन्स। लेकिन हमारे बॉडी में हार्मोन्स तो ठीक ठाक है, फिर भी बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। अगर हेयर फॉलिकल, जो आपका बाल है, पहले हम बाल के बारे में समझ लेंगे। जो आपका हेयर है वो जब ब्लैक या फिर जब ब्राउन होता है तो एक और पिगमेंट होता है। यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि कौन डिसाइड करता है? मेलानिन डिसाइड करती है कैसा रंग होना चाहिए। अब इसी के और अंदर हम अगर डिटेल में जाते हैं तो उसमें भी कौन डिसाइड करता है? मेनली अगर किसी का काला रंग का बाल है या फिर किसी का भूरा कलर का बाल है, ब्राउन रंग का, तो कौन डिसाइड करेगा? तो उसके बालों में क्या पाया जाएगा? यूमेलानिन पाया जाएगा। वो एक प्रकार होता है, ठीक है। अगर किसी का गोल्डन कलर का बाल है या फिर सफेद कलर का, तो उसकी बॉडी में क्या पाया जाएगा? ज्यादा फियोमेलानिन पाया जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि लास्ट में क्या लगा हुआ है? मेलानिन।
मेलानिन लगा हुआ है लास्ट में। मतलब अगर मेरा जो बाल का रंग है वो काला है तो मतलब क्या है, इसमें ये पाया गया है, ठीक है, यू मेलानिन। अगर मेरे बाल का रंग व्हाइट हो जाएगा या फिर गोल्डन हो जाएगा तो क्या होगा, फियोमेलानिन होगा ज्यादा मात्रा में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बाल का रंग है वो फिर डिसाइड हो जाता है। तो ये नॉर्मल चीज है, लेकिन समय से पहले सफेद क्यों हो जाता है उसको हम अभी समझेंगे। अगर हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा आप समझ ले, थोड़ा सा, बस एक्स्ट्रा नहीं, बस थोड़ा सा। यहां पे देखिए न्यूरॉन इस टाइप का होता है और ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में सूचना को भेजते हैं। मतलब हम कुछ चीज देखते हैं, वाह वो बहुत अच्छी दिख रही है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब बॉडी में क्या गया, सिग्नल गया, ब्रेन को गया सिग्नल। सिग्नल किसने भेजा, अब जो हम फील करेंगे वो सिग्नल आपका ब्रेन आपके पूरे बॉडी में भेजेगा, तब फिर आप अच्छा अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा ये चॉकलेट है, ये खाना है, वो चीज है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो चीजें होती है वो ब्रेन ही करता है। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स का जो रंग होता है दिमाग में वो कौन निर्धारित करता है, न्यूरोमेलानिन। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, आपसे पूछ दे, ठीक है। अगर आपके बाल बढ़ते हैं तो बाल कैसे बढ़ते हैं, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, नॉर्मल जो प्रोसेस है बाल के बढ़ने का वो 3 टाइप से होता है, ठीक है। पहला क्या है, एनाजेन, अब क्या है, कैटिजेन, और तीसरा क्या है, टेलोजेन। अब ये जो तीनों है, अगर एनाजेन की हम बात करें तो आपका जो बाल है वो इसमें बढ़ता है और बाल में नेचुरल कलर होता है, मतलब बाल का जो आपका रंग है वही रंग रहेगा, ठीक है। अब बाल के ये नेचुरल कलर को भी बना करके रखता है। मेरा बाल काला है, भूरा है, कुछ भी है, सफेद है, तो मेरे बाल के कलर को बना करके बरकरार कौन रखेगा, ये रखेगा एनाजेन वाले फेज में। कैटिजेन में क्या होगा कि बाल झड़ता है कभी, उसके बाद फिर से नए बाल आ जाते हैं, लेकिन ये कलर नहीं देता है आपके बाल को, मतलब प्रोटेक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम बरसात के मौसम में देखते हैं हमारे बाल गिरने लगते हैं, लेकिन फिर से नए बाल आएंगे, क्योंकि वो मौसम की वजह से एक फेज होता है कि आपके बाल झड़ेंगे फिर नए आएंगे। लेकिन टेलोफेज में क्या होता है, टेलोजेन में सॉरी, इसमें बहुत ज्यादा हेयर लॉस की समस्या हो जाती है और जो न्यू बाल आते हैं उसमें आने में फिर समय लगता है। तो जब आपका खान पान सही नहीं होगा तो ये वाला फेज ज्यादा टाइम तक रहेगा, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस होता है। तो थोड़ा सा आपको याद करना है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। देखिए कोई भी चीज को ना एकदम लाइटली लीजिए, ऐसा मत लीजिए कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत भारी है, मुझसे नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ आसान है, बहुत इजी है। 3 स्टेज है, क्या क्या था, एनाजेन, कैटिजेन और टेलोजेन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपकी बॉडी में मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पे ऊपर होता है एपिडर्मिस, मतलब ये जो मेरा स्किन दिखता है वो क्या है, एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या होगा, डर्मिस, और सबसे अंदर क्या होगा, जहां पे वेन्स होंगे, आर्टरीज होंगी, वो क्या होगा, सबक्यूटेनियस होगा। तो आपके जो बाल है वो कुछ बहुत हद तक, बहुत अंदर तक आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उतना हम डिटेल में नहीं समझेंगे। देखिए अगर हेयर लॉस की समस्या होती है तो मर्दों में होती है, तो उसमें इस टाइप से आगे की तरफ से बाल झड़ने लगता है, और जब बाल झड़ता है उसको मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, उसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं एलोपेशिया। अब आगे से झड़ रहा है इसीलिए हम बोलेंगे टेम्पल एलोपेशिया। इतना समझ में आ गया। देखिए अगर हम कारण की तरफ देखें कि सफेद बाल क्यों हो जाता है, पहला हमने देखा पॉल्यूशन, दूसरा हमने देखा हार्मोन चेंज हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से हो जाता है। माता पिता का अगर बाल जल्दी सफेद हुआ है, बुढ़ापे आने से पहले ही हो गया है, तो बच्चों को भी वैसा ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बनता है, थायराइड ग्लैंड कहां पे होती है, गले में होती है, ये हार्मोन कौन से निकालती है, T3 और T4। तो अगर ये कम बनता है तो आपका जो वेट है वो काफी कम होने लगेगा, साथ में आपका जो बाल है वो भी सफेद होने लगेगा। अगर आप खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन है ही नहीं, दाल अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पालक अच्छा नहीं लगता, मुझे साग सब्जी अच्छी नहीं लगती, मुझे ब्रोकली अच्छी नहीं लगती, तो क्या होगा, बाल सफेद होगा। अब करवाओ सफेद, प्रोटीन आपको लेना है, ठीक है। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो बॉडी में क्या क्या चीजें हो जाती है, क्वाशिरकोल हो जाता है। बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो गांव में होते हैं उनका पेट बहुत निकला होता है और बॉडी हाथ पे एकदम सूखे हुए होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम है क्योंकि पोषण की कमी हो जाती है। अब पोषण में क्या चीज की कमी, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्वाशिरकण,
ठीक है। सीलिएक डिजीज हो सकता है, आंतों में सूजन हो जाता है अगर आपके बॉडी में प्रोटीन कम जाएगा। देखिए दाल में प्रोटीन की अमाउंट होती है अच्छी खासी, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप दाल खाइए। सब्जियों में होता है, जिस चीज में प्रोटीन होता है उस चीज को खाइए, क्योंकि अगर आपके बॉडी में पोषक तत्व नहीं जाएगा तो कोशिका कैसे डेवलप होंगे, कोशिका कैसे हेल्दी होंगे, आप कैसे हेल्दी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को खाना चाहिए, क्योंकि वो उसका एक तरह से ईंधन है। अब आपके बॉडी में कुछ भी दिक्कत होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी है। अब देखिए अगर लड़कियों का हेयर लॉस होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि 75% मर्दों का लॉस होता है और 25% महिलाओं का लॉस होता है, क्योंकि जो मेल है वो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं और साथ में बहुत अय्याशी करते हैं। इसको अय्याशी ही बोलते हैं। वो एक होता है ना कूलनेस के चक्कर में, मैं बहुत ज्यादा कूल हूं, मैं कॉलेज में आ गया इसीलिए मुझे स्मोकिंग करनी पड़ेगी। किसी का बर्थडे है, पार्टी है, गांजा हमें लेना है, तो क्या होगा, लोग गांजा लो, आपका पूरा बाल झड़ जाएगा। आप 25 के होंगे, 26 के होंगे, उससे पहले ही आपका बाल झड़ जाएगा, आप टकले हो जाओ, आप कोई आपको देखेगा भी नहीं। महिलाओं को क्यों हो जाता है, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, आजकल हेयर्स को कर्ल्स करने के रिवाज चल रहे हैं, हेयर्स में डिजाइन बन रहे हैं। तो डिजाइन जब बनते हैं तो उस डिजाइन को बनाने की जो मशीन होती है वो काफी आपके हेयर्स को बहुत हीट कर देता है। हेयर स्ट्रेट करने की जो मशीन होती है आपके हेयर्स को जला देते हैं, जिसकी वजह से आपका एक तो बाल खराब होता है और दूसरा बाल को पोषण चाहिए। ऐसा तो कुछ आप खाते नहीं हो जिसकी वजह से बाल को पोषण मिले। आपको सब्जी अच्छी नहीं लगती, दाल अच्छी नहीं लगती, आपको तो फास्ट फूड अच्छा लगता है, तो फिर बाल को पोषण मिलेगा कहां से। अगर कोई लड़की स्मोकिंग करती है उसकी वजह से उसके बाल झड़ जाते हैं, शराब पीती है उसकी वजह से भी उसके बाल झड़ जाते हैं। इसीलिए लड़कियां अभी फिलहाल कम शराब पी रही है, कम स्मोकिंग करी, इसीलिए जो पुरुष है उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है। लेकिन अगर कोई लड़की पीरियड्स बंद होने का दवा खा ले या फिर अगर वो सेक्स कर लेती है कहीं भी और उनको डाउट रहता है कि वो प्रेग्नेंट कहीं ना हो जाए, उसकी वजह से अगर दवाई खाते 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 आपने हैबिट बना ली है, तो आप एक बात गांठ बांध करके रख लीजिए कि आपके बॉडी में हार्मोन्स में गड़बड़ी हो ही जाएगा। ये मैं 100% श्योर बोल रही हूं, क्योंकि जो दवाइयां होती है उसकी वजह से आपका जो नॉर्मल सिस्टम है बॉडी का वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, ना कि अपने प्रेगनेंसी पे या फिर पीरियड्स बंद होने की दवा को खाने पे ध्यान देना है। अगर कोई लड़की स्ट्रेस लेती है जो कि फालतुओं की होती है, स्ट्रेस में क्या होता है कि जो हमारे घर में स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसको हम झेल सकते हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप्स के स्ट्रेस होते हैं समय से पहले, उस स्ट्रेस की वजह से देखिए इसके बाल कैसे हो गए, ऐसे ही आपके भी बाल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे चक्कर में पड़ी हुई है तो अगर आप सही से खाना नहीं खाती, बहुत नखरे होते हैं, डेयरी मिल्क चाहिए, चॉकलेट चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, होटल का खाना चाहिए, तो जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो बाहर के खाने होते हैं, उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ जाएंगे। खूबसूरती लड़कियों की बाल सही होती है और आप समझ जाइए कि अगर आपके बाल झड़ जाएंगे फिर क्या होगा, कोई भी नहीं देखेगा आपको। हेयर ड्रायर, अब क्या है कि नया अभी एक फैशन निकला हुआ है कि ये बाल लड़कियां सुखाएंगी नहीं धूप में, उनको चाहिए हेयर ड्रायर, तो उनकी वजह से आपके बाल झड़ जाएंगे। तो नेचुरली जितना आप रह सकती हैं आप रहिए, और बॉडी का जो सिस्टम है वो नेचुरली ही अच्छा है। अगर आप उसको कुछ भी करके डिस्टर्ब करती हैं तो आपकी बॉडी में परिवर्तन होने लगते हैं और फिर आप डिस्टर्ब होने लगेंगी। अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाए, लड़के लड़कियां सभी ये चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि उनके बॉडी में मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब आयरन भी कम हो जाता है, कॉपर भी कम हो जाता है। स्पेशली महिलाओं की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पीरियड्स आते हैं और उस टाइम में ब्लीडिंग अगर होती है तो आपको फिर अच्छे से खाना पीना है, तो आयरन की कमी की वजह से आपका बाल जो है वो सफेद हो सकता है। विटामिन B12 बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा, अगर इसकी कमी होती है तो फिर आपका बाल सफेद हो जाता है। तो आप अपने खाने में, जिस भी खाने में विटामिन B12 होता है उस खाने को खाइए, पालक हो गया, अंडा हो गया, ऑरेंज हो गया और सभी चीजें। साथ में अगर आपको विटिलिगो की समस्या है, मतलब सफेद दाग की समस्या है, तभी भी आपके बाल झड़ने लगेंगे। क्यों झड़ेंगे मैं आपको बता दूं। बॉडी में क्या होता है, मेलानोसाइट होता है जो कि आपके मेलानिन को बनाती है, ठीक है। अब ये कोशिका ही बंद कर देती है मेलानिन का प्रोडक्शन करना, इसीलिए आपके बाल सफेद हो जाते हैं। साथ में वॉन रेकलिंग
हाउसेंस डिजीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इतना लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन आप याद रख सकते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ये जेनेटिक होता है और इसमें ट्यूमर्स हो जाते हैं आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। साथ में आपका जो स्किन है वो ज्यादा ही विकास कर जाता है, स्किन के ऊपर गांठ टाइप का हो जाएगा। साथ में आपकी हड्डियां भी बढ़ने लगेंगी इधर से उधर, तो उस कंडीशन में भी आपके बाल सफेद हो जाते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट में, बहुत सारे टीवीज में, एड में क्या दिखाता है, बाल इस टाइप का, ये शैम्पू लगाइए बाल इस टाइप का आपका लहराएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल बाल ऐसे नहीं होते हैं। तो अगर आप केमिकल्स यूज करते हैं, बहुत सारे शैम्पू यूज करते हैं जो कि बहुत फालतू की है, उसकी वजह से भी आपके बाल सफेद हो जाएंगे। साथ में डाउन सिंड्रोम जो कि जेनेटिक होता है, और इसमें क्या होता है, नाक और गर्दन बहुत छोटी होती है। कैसा होता है मैं आपको दिखा दूं, इस टाइप का होता है। दिख रहा है आपको, नाक कितनी छोटी है यहाँ पे, और इसका जो नेक है वो भी बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसी को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और जब आपको ये वाली प्रॉब्लम है तभी भी आपके क्या होंगे, बाल सफेद हो जाएंगे। अगर आपको वर्नर सिंड्रोम है किसी को, मतलब ये जेनेटिक होता है, माता पिता से ये जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में आ जाती है। अब आपकी जो स्किन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है, और आपका जो एज है, आप है 25 साल के लेकिन लगेंगे 50 साल के। समझ जाइए कि एज बहुत जल्दी भाग जाता है। तो कोई ठीक नहीं है, बॉडी में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको हौसला भी रखना है, साथ में समझदारी भी रखनी है, साथ में थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, साथ में अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट भी करना है। और सही से अगर कोई रोग है, आपको दवाई दी जाती है, उसको फॉलो कीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, ठीक है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया, तभी भी आपकी बॉडी में, आपके बाल में समस्या होगी, सफेद होने लगेंगे। कुछ दवाइयों की वजह से हो जाता है, जैसे कि क्लोरोक्विन जो कि हम मलेरिया में दवाई देते हैं, और दूसरा क्या है, ट्रिसफेनोल या फिर पेंथ्योरिया। इसमें क्या होता है, ये वाला दवाई क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में दिया जाता है। साथ में पेंथ्योरिया जो है वो डीएनए, जब हम किसी का टेस्ट करते हैं, डीएनए टेस्टिंग होती है ना, कि ये बच्चा मेरा है या फिर नहीं। सीरियल्स में दिखाते हैं ना, सीरियल में क्या दिखाता है, वो पूछता है शीला ये बच्चा मेरा है या नहीं, चलो जाकर के डीएनए टेस्ट करवाओ। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उस कंडीशन में आपको ये दवाई यूज करनी पड़ेगी, डॉक्टर को यूज करनी पड़ेगी, आपको नहीं, डॉक्टर को, ठीक है। तो जब इन दवाइयों का साइड इफेक्ट हो जाता है, अगर इन दवाई का साइड इफेक्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में भी आपके बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है। अब हुआ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है, सबको स्ट्रेस है, लेकिन आप मेडिटेशन करके उसको दूर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से भी आपके बाल सफेद हो जाते हैं। अब हो गया बात कि क्यों हो जाता है, इलाज क्या क्या करेंगे हम। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो हम आखिर ऐसा क्या करेंगे, कोई भी क्लियर ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि आपका बाल अगर सफेद हो गया है तो मैं आपको ये दवाई दूं जिससे आपका बाल काला हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्लियर स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम काम उस चीज पे करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई रोग हो गया है, हम उस पे काम करेंगे ताकि आपका बाल फिर सफेद ना हो पाए, ठीक है। अगर आपको पीना है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप ऐसी चीजों को खा सकते हैं जिसमें क्या क्या चीजें हो, पॉलीफेनोल हो, सेलेनियम हो। किसमें होता है ये, मशरूम में होता है। साथ में आप कॉपर जिसमें हो, जिस खाने में कॉपर हो उस खाने को आप खाइए, आयरन हो उस खाने को खाइए, पालक खा सकते हैं, बहुत सारे साग सब्जियां खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, कैप्सिकम खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं, फाइटोएस्ट्रोजन की आप टैबलेट ले सकते हैं, मेलाटोनिन की आप टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके नींद को बहुत अच्छा कर देती है, नींद बहुत अच्छा आएगा। साथ में आप विटामिन बी की टैबलेट ले सकते हैं अगर सफेद बाल की समस्या है। देखिए कोई भी रोग होता है, आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करने से आपका जो बॉडी है वो खुद को हील नहीं कर पाएगा। बॉडी को प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे तरीके से कि वो खुद को हीलो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसी का पूरा जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। तो आपको पेशेंस के साथ रहना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको फेस करना है, चाहे वो लाइफ का प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।